बरेली में श्री राधा संकीर्तन मंडल ट्रस्ट रजिस्टर्ड बरेली द्वारा आयोजित होने जा रही श्रीमद् भागवत कथा एवं विशाल ज्ञान यज्ञ समारोह के संदर्भ में एक प्रेस वार्ता त्रिवटीनाथ मंदिर के कथा स्थल मैदान में हुई, जिसमें संस्था के महामंत्री अनुज अग्रवाल ने बताया कि गत वर्ष की भांति इस वर्ष भी दिनांक 17 दिसंबर से 23 दिसंबर तक परम श्रद्धेय आचार्य मृदुल कृष्ण गोस्वामी जी मुख से श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने का अवसर प्राप्त होगा। बिहारी जी और राधा रानी की असीम कृपा से 17 दिसंबर 2024 से 23 दिसंबर 2024 तक बरेली नाथ नगरी में आचार्य श्री मृदुल कृष्ण जी के मुखारबिंद से श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। 17 दिसंबर को प्रातःकाल एक विशाल कलश यात्रा श्री बाके बिहारी मंदिर से प्रारंभ होकर कथा स्थल श्री टिवरीनाथ मंदिर के कृष्ण कथा स्थल पर विश्राम करेगी। इस कथा में जो मुख्य आकर्षण एक है, जगन्नाथपुरी से जगन्नाथ जी का स्वरूप, जगन्नाथ जी, सुभद्रा जी और बलदाव जी वे सभी इस कलश यात्रा में सम्मिलित हैं और 7 दिन तक वो श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण करेंगे। उसके बाद जगन्नाथ जी जहाँ अपनी इच्छा समझेंगे वहाँ अपने विराजमान होंगे और वो स्वरूप बरेली के अंदर निरंतर रहेगा। 7 दिन की इस श्री आचार्य मृदुल कृष्ण जी के रसमय वाणी से बरेली नगर को पहले भी लाभ प्राप्त हो चुका है। वर्ष 1997 से गोस्वामी जी बरेली में 11 बार आ चुके हैं। यह 12वां वर्ष है उनके लिए और उनकी जो अमृत वाणी है उस अमृत वाणी को सुनकर जो प्रभु में लीन होने वाले भक्त समाज है उनको बड़ा आनंद प्राप्त होता है। कथा में सब व्यवस्थाएं सुचारू रूप से हमारी चल रही हैं, उनकी व्यवस्थाएं सब बन रही हैं। हमारे कथा संयोजक श्री प्रेम शंकर अग्रवाल जी, श्री सुधीर गोयल जी, श्री विकास अग्रवाल जी, अध्यक्ष जी श्री हरीश अग्रवाल, कोषाध्यक्ष श्री राकेश अग्रवाल जी, मीडिया प्रभारी रिजुल अग्रवाल इत्यादि पूरी टीम इस कथा को संपन्न कराने के लिए सब तन मन से लगी हुई है। पूरा श्री राधा संकीर्तन मंडल ट्रस्ट परिवार इस कथा को सुंदर तरीके से संपन्न कराए। बरेली के नगर के जो भी भक्त इस कथा में सम्मिलित हों, इस कथा को श्रवण करें, उनको किसी प्रकार की तकलीफ़ ना हो, इसकी पूरी व्यवस्था इस पंडाल में की जा रही है। कथा में आने वाले भक्तों के लिए किस तरह की व्यवस्था की गई है? कथा में आने वाले भक्तों के लिए बैठने की पूरी व्यवस्था है। उनके लिए नीचे मैटिंग कर बिछाई गई है, साफ़ सुथरी, जल इत्यादि की व्यवस्था है, पार्किंग की पूरी व्यवस्था करी गई है। बैठने के लिए कुर्सियों की है, जो बहुत से महिलाएं पुरुष नहीं बैठ पाती हैं, उनके लिए समुचित व्यवस्था कुर्सियों की और सोफे की करी गई है। इसके अतिरिक्त प्रतिदिन प्रसाद का वितरण भी है। श्रीमद् भागवत कथा का प्रसाद प्रतिदिन वितरण किया जाएगा नियम अनुसार। और हमारा सभी बरेली के भक्त समाज से अनुरोध है कि वह कथा का श्रवण करें और कथा के उस दिन के विश्राम के बाद प्रसाद लेकर ही सब लोग अपने अपने घरों को प्रस्थान करें। कथा का समय अपराह्न 2 बजे से 6 बजे तक का रखा गया है। थोड़ा मौसम सर्द है, लेकिन जब आचार्य जी की मृदुल वाणी लोगों के कानों तक पहुंचती है तो उस समय हर व्यक्ति सबको भूल के सिर्फ प्रभु के नाम में लीन हो जाता है। ये एक खास बात है हमारे आचार्य जी की, क्योंकि पिछले वर्ष भी काफ़ी समाज ने मांग रखी थी कि अगले वर्ष भी आचार्य जी को पुनः बरेली आमंत्रित किए जाए। आचार्य जी के व्यस्तम समय में से उन्होंने अपना समय बरेली नगर को दिया, क्योंकि बरेली नगर से उनको बहुत लगाव है। वर्ष 1997 में जब प्रथम बार आचार्य जी का बरेली आगमन हुआ था तो बरेली का पूरा समाज, पूरा भक्त समाज उनका ऐसा भक्त बन गया, ऐसा उनमें खो गया कि वह चाहता है कि हर वर्ष उनका आगमन होता रहे और प्रभु का नाम संकीर्तन और प्रभु का गुणगान उनके साथ मिलकर सब लोग करें।